आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड एग्जाम्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th इंग्लिश विस्तार का 4th चैप्टर जिसका नेम है द एनिमी। बहुत ही शानदार स्टोरी है एंड इस जो स्टोरी के जो ऑथर है उनका नेम है पर्ल एस बर्ग। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। द एनिमी अमेरिकन ऑथर पर्ल एस बर्ग की एक युद्ध कथा है। यह स्टोरी जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जिसमें अमेरिकन सोल्जर जो होता है वो जापानी सोल्जर्स के चंगुल से भाग निकलने में सफल रहा और समुद्र पार करके वह डॉक्टर सदाव के घर के पास किनारे जा पहुंचा। वह गोली लगने से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी हाना बेहोश व्यक्ति को देखकर उसके पास जाते हैं और वे सोचते हैं कि हम इसकी मदद करेंगे, लेकिन वो देख पाते हैं कि वह एक व्हाइट मैन यानी कि एक अमेरिकन सोल्जर है। तो वे सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि युद्ध के कारण वह उनके राज्य का दुश्मन होता है, लेकिन वे आखिरकार फैसला लेते हैं कि हम इस व्यक्ति की हेल्प करेंगे। कहानी में डॉक्टर सदाव होकी को एक बहुत ही गुणी डॉक्टर के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने पारंपरिक जापानी समाज की सख्त आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार जीवन जिया था। चूंकि उनके पिता चाहते थे कि सदाव को बेहतरीन फॉर्मल एजुकेशन मिले, इसलिए वे 22 साल की उम्र में सर्जरी और मेडिकल के छात्र के रूप में अमेरिका चले गए। वहां एक प्रोफेसर के घर पर उनकी मुलाकात अपनी पत्नी हाना से होती है। हालांकि उन्हें वह पसंद थी, लेकिन उन्होंने उससे प्यार करने से पहले उसकी शुद्ध जापानी जड़ों की पुष्टि करने का इंतजार किया। वह जानते थे कि उनके पिता उनके मिलन को आशीर्वाद नहीं देंगे। उन्होंने हाना से तुरंत अमेरिका में शादी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने जापान लौटने के बाद सबसे पहले हाना को अपने पिता से मिलवाया और उनकी शादी पारंपरिक जापानी तरीके से तय की गई। डॉक्टर सदाव की स्किल्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से उन्हें युद्ध के लिए नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो जनरल थे वो बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी को देखते हुए एक एक्सपर्ट सर्जन को उनकी आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए उनको रोका गया था। एक इवनिंग जब सदाव और उनकी पत्नी हाना अपने घर के बरामदे में खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक थका हुआ आदमी किनारे पर बहकर आया है। जब वह वहां पर पड़ा हुआ था तो दंपत्ति उसे देखने गए। उन्होंने देखा कि वह घायल था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह एक व्हाइट मैन था, एक अमेरिकन सोल्जर जो किसी तरह से भागने के लिए कैदी जैसा दिख रहा था। वह उनका दुश्मन था। अपने देश के पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए वे जानते थे कि अमेरिका से आए एक व्हाइट मैन को शरण देना गलत बात है। वो बहुत देर तक जो स्थिति होती है उस पर विचार करते हैं। उन्होंने अपने कार्यों के हर एक परिणाम का आकलन किया। वे जानते थे कि दुश्मन कैदी को बचाने के लिए उन्हें सजा मिल सकती है, लेकिन उनका मन था जो था वह उन्हें एक घायल व्यक्ति को अकेला छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। उन्हें यह भी चिंता थी कि उनके जो घर के सर्वेंट थे वो इस स्थिति पर क्या रिएक्शन देंगे। उन्होंने इस व्यक्ति को अपने घर ले जाने का फैसला किया और नौकरों को बताया कि जब वह ठीक हो जाएगा तो वे कैदी को वापस पुलिस को सौंप देंगे। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने युवा व्हाइट अमेरिकन कैदी को डॉक्टर सदाव के पिता के कमरे में लिटाया, जिसका इस्तेमाल उनकी मृत्यु के बाद से नहीं किया गया था। व्हाइट मैन की जान बचाने के लिए एक तत्काल ऑपरेशन करना जरूरी था। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने अपने सर्वेंट्स को स्थिति के बारे में बताया। वे सदमे और इनकार की स्थिति में लग रहे थे। जब हाना ने अपने नौकर यूमी से व्हाइट मैन को साफ करने के लिए कहा तो उसने उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसने अपने जीवन में कभी किसी व्हाइट मैन को साफ नहीं किया है और उसका ऐसा करने का कभी इरादा भी नहीं था। हाना ने एक उग्र प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसे सम्मानजनक रवैये से बदल दिया जो मैच्योरिटी दिखाता था। उसने कैदी को खुद ही साफ किया। डॉक्टर सदाव ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और वह अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए लग रहे थे। उन्होंने हाना से कुछ चीजों में हेल्प करने के लिए कहा, लेकिन हाना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था और जब उसने अपने पति द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे व्यक्ति के घावों को देखा तो वह परेशान हो गई। सदाव अपनी पत्नी को सांत्वना देने में असमर्थ हो जाते हैं और उनका मन चिढ़ जाता है और अपने काम में और भी निर्दयी हो जाते हैं। जब कैदी सर्जरी के बाद होश में आया तो हाना ने खुद उसकी सेवा की। व्हाइट मैन जो पहले 20 की उम्र का लग रहा था, अब सर्जरी के बाद वह 17 की उम्र का लग रहा था। जब उन्होंने डॉक्टर सदाव से उसके साथ अपने इरादों के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि वह उसके साथ क्या करेंगे और कैदी से परिचय और अनौपचारिक बातचीत को दूर रखने को कहा। चूंकि कैदी अपने ठीक होने के चरण में था, सदाव और हाना को नौकरों को संभालने में मुश्किल हुई, क्योंकि वह देश विरोधी कार्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। डॉक्टर सदाव ने कैदी के आखिरी टाँके निकालने के बाद उन्होंने गणना की कि विकलांग को पूरी तरह से ठीक होने में एक समय की आवश्यकता होगी। उन्होंने घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस प्रमुख को एक पत्र का मसौदा तैयार किया, लेकिन इसे नहीं भेजा। इस घटना के 7वें दिन सर्वेंट्स ने पति पत्नी को छोड़ दिया। डॉक्टर सदाव ने अपने दुश्मन का इलाज हमेशा की तरह जारी रखा और हाना ने बिना किसी परेशानी के नौकरों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और दोपहर में डॉक्टर सदाव को जनरल का इलाज करने के लिए महल में ले जाया गया, जो असहनीय दर्द से जूझ रहा था। जनरल डॉक्टर सदाव को बहुत महत्व देता था, इसलिए जब सदाव ने उसे घायल कैदी के बारे में बताया तो उसने अपने भरोसेमंद हथियारों की मदद से कैदी को मारने का सदाव की मदद करने की पेशकश की। उसने सदाव से रात में कैदी का दरवाजा थोड़ा खुला रखने को कहा और उससे वादा किया कि यह काम तेजी से पूरा किया जाएगा।
डॉक्टर सदाव लगातार 3 रातों तक ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि उसे कैदी की हत्या की आशंका सता रही थी। लेकिन हर सुबह उसने कैदी को गहरी नींद में सोते और ठीक होते हुए पाया। तीसरे दिन जब वह कैदी से मिलने गया तो उसने उसे बताया कि वह नाव पर सवार होकर तट के पास एक द्वीप पर भागने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वह कोरियाई मछुआरों की मदद से भाग सकता था जो अक्सर उस पार के पानी में आते जाते थे। सदाव ने बताया कि यह अब कोई रहस्य नहीं रह गया था कि कैदी का इलाज उसके घर पर किया जा रहा था। युवक परिस्थितियों को समझते हुए उसकी प्लानिंग से सहमत हो गया। डॉक्टर सदाव ने बताया कि कैदी को कैसे जीवित रहना था और पकड़े जाने के बिना तटीय क्षेत्रों से भागना था। उन्होंने कैदी को निर्देश दिया कि वह अपने फ्लैश का उपयोग करके संकेत दे कि उसके पास भोजन और पानी नहीं है या यह बताए कि वह ठीक है। कैदी ने डॉक्टर सदाव को धन्यवाद दिया और रात में नाव पर सवार होकर निकल पड़ा। डॉक्टर सदाव ने जनरल का ऑपरेशन किया और एक हफ्ते बाद जब जनरल गंभीर मामलों पर चर्चा करने के लिए ठीक हो गए, सदाव ने उन्हें बताया कि कैदी भाग गया है। जनरल ने डॉक्टर सदाव से अपने वादे का पालन न करने के लिए माफी मांगी। वह अपनी हालत को लेकर चिंतित थे और हत्या के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। डॉक्टर सदाव समझ गए कि उन्हें जनरल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उनके बीच बातचीत में साथ दिया और इस मामले में किसी भी आधिकारिक जांच के मामले में जनरल के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। और उस रात बाद में जब सदाव ने समुद्र की ओर देखा तो उसे कोई चमक नहीं दिखी। उसने कंक्लूजन निकाला कि कैदी सुरक्षित रूप से उस जगह से निकल गया था। जब वह वहां खड़ा था तो उसे अमेरिका में देखे गए सभी व्हाइट मैन जो चेहरे थे वो याद आ गए। जब उसके शिक्षक उसके प्रति काफी काइंड थे और अन्य लोग जैसे कि उसकी मकान मालकिन उसके प्रति निर्दयी थी। वह वहां खड़ा सोच रहा था कि वह उस व्हाइट कैदी को क्यों नहीं मार पाया। एंड इस पॉइंट पे आके हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। एंड ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे डॉक्टर सदाव की तरह हमें अपने कर्तव्य और दायित्व को जीवन में समझना है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स एंड अपडेट्स के लिए ज्वाइन करें ट्विंकलिंग वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को। एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए जुड़े रहें ट्विंकलिंग वर्ल्ड के साथ में।